हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अगर आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को छठी का दूध किसने याद दिलाया, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस सवाल के उठने से पहले ही अमेरिका के माथे पर अपना जवाब छाप दिया है, जिसे चाहकर भी अमेरिका छिपा नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त यमन एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो न सिर्फ इजराइल से टक्कर ले रहा है, बल्कि वो सीधे सीधे इजराइल के सबसे बड़े माई बाप, इजराइल के आका अमेरिका को टक्कर दे रहा है। उसके जहाजों पर हमला कर रहा है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर रहा है, फाइटर जेट को निशाना बना रहा है। क्योंकि अब यमन के अंसरुल्लाह यानी यमनी आर्म्ड फोर्स यानी यमन के हूती ने अमेरिका के एक और बिन पायलट वाली जहाज को मारकर गिरा दिया है। 2 हफ्ते के दौरान यह चौथी बार है जब अमेरिका के बिन पायलट वाली जहाज को यमन के हूतियों ने मार गिराया है। इसके साथ ही गजा की जंग शुरू होने से लेकर अब तक यमन के हूतियों ने यह 19वां ड्रोन है जिसे उन लोगों ने मार गिराया है। यमन के हूती उनके बिन पायलट वाली जहाज को निशाना बना रहे हैं, उसे धूल मिला रहे हैं। अमेरिकी जहाज के मलबे पर खड़ा होकर वो फोटो खिंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे तन को देखो, हमारे तन पर पड़े लिबास को देखो, हमारे पांव में पड़े चप्पल को देखो, हमारे 100 रुपए की चप्पल के नीचे तुम्हारा अरबों खरबों डॉलर का जहाज नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनके तन पर अमेरिकी सेना की तरफ वर्दी तो नहीं है और न ही इनके पास खुद का कोई फाइटर प्लेन है, पर इनके पास एक वर्दी है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट भी दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ले रहे हैं। क्योंकि इन दोनों की पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिकी सेना की लाखों की वर्दी, तो वहीं दूसरी तरफ 100 रुपए की चप्पल में नजर आने वाली यमनी फौज। इनके 100 रुपए की चप्पल के नीचे $32 मिलियन का अमेरिकी जहाज का मलबा नजर आ रहा है और इनका चप्पल यही संदेश दे रहा है कि जब भी आओगे चप्पल चप्पल पाओगे, चप्पल खाकर यहीं ढेर हो जाओगे। पर गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर यमन तक आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। अमेरिका अपनी बराबरी वालों से कभी लड़ाई नहीं करता। वो न तो यमन से सीधे सीधे लड़ाई ले रहा है, न ही हिजबुल्लाह से टक्कर ले रहा है और न ही गजा में हमास से सीधे सीधे लड़ रहा है। वो दुधमुहे बच्चों से लड़ाई ले रहा है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। उसकी जंग औरतों से है, बुजुर्गों से है, छोटे छोटे बच्चों से है, आम लोगों से है। उन्हें मालूम है कि यमन के हूती कहां पर मौजूद हैं, उन्हें मालूम है कि हमास कहां पर मौजूद है, फिर भी आम लोगों को वो निशाना बना रहा है। इसे नस्लकशी कहा जाता है जनाब। गोरी चमड़ी ने खुद को शांति दूत बना रखा है पूरी दुनिया में और नस्लकुशी को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कैसे अमेरिका के एक और जहाज को हूतियों ने मारकर किया ढेर? आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहे यमन के हूती? आखिर कैसे 100 रुपए की चप्पल पूरी दुनिया को दिखा रही यमन की ताकत? आखिर कैसे बच्चों से लड़ रहा अमेरिका और इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मील को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर खबर वक्त पर मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। अमेरिका और इजराइल को अगर सीधे सीधे इस वक्त कोई चुनौती दे रहा है तो उसका नाम है यमन, जो न सिर्फ अमेरिका को आंख दिखा रहा है बल्कि इसके सबसे बड़े प्रॉक्सी कठपुतली इजराइल को भी सबक सिखा रहा है। 1200 मील दूर से गजा के दुश्मन से बदला लेने का हौसला अगर देखना है तो यमन की तरफ नजर उठाकर देखना होगा। अमेरिका और इजराइल की सेना को देखिए, दुनिया में सबसे महंगे हथियार और वर्दी में ये बहुत आगे हैं, पर इनके मुकाबले वाले सामने वाला जो दुश्मन है उनकी वर्दी पर आप गौर करिए। तन पर लुंगी, पांव में चप्पल, हाथ में हथियार, लेकिन हौसला इतना कि लाखों की वर्दी वाली सेना के अरबों डॉलर के जहाज को आसमान से मार गिराने का कुव्वत इनके पास है, जज्बा इनके पास है। और ये जज्बा लुंगी और चप्पल पहनने वाली कौम ही दिखा रही है। ये जज्बा अमेरिका के तलवे चाटने से नहीं मिला, ये जज्बा किसी बादशाह के हरम में पैदा नहीं हुआ, ये जज्बा राजा रजवाड़े
और अरब के बादशाहों के महल में पैदा नहीं हुआ, और ना ही ये जज्बा किसी नाचने गाने वाली नचनिया से विरासत में मिला है। ये जज्बा करबला से मिला है। अरब के झुब्बे वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ही घर से होकर अमेरिका के हथियार फलस्तीनियों के कत्ल के लिए जा रहे हैं, गजा को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो यही आस्तीन के सांप हैं, जिन्हें आप अरब समिट में देखते हैं, अरब लीग में देखते हैं। ये वो नासूर हैं जो खुद को मक्का और मदीने का खादिम कहते हैं और पीठ पीछे खंजर से हमला करते हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन जैसे भी हैं, वो खुले दुश्मन हैं, वो छिपे हुए नहीं हैं। पर छिपा हुआ दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इन पर भरोसा करने का मतलब ही है कि आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन यमन एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस वक्त अमेरिका को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है, जो गरीब है, बेहद गरीब है। आप सोच भी नहीं सकते जितना हद तक वो गरीब है, फिर भी उनका हौसला अमेरिका के छक्के छुड़ा रहा है। 14 अप्रैल की रात 2 बजे के करीब यमनी आर्म फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने अपना एक बयान ट्विटर पर जारी किया। बताया कि हमारी एयर डिफेंस फोर्स ने हाजा गवर्नमेंट के हिरान इलाके में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। इसे मार गिराने के लिए यमन में ही बनाई गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये पिछले 2 हफ्तों में चौथा ड्रोन है। गाजा की हिमायत में है। वो बताते हैं कि अब तक उन्होंने 19वां ड्रोन मारकर तबाह किया है। वो कहते हैं कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं हो जाते। पर बात सिर्फ ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। ड्रोन को ही पायलट लेस जहाज कहा जाता है। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की जबान में बिन पायलट वाली जहाज कहा जाता है। पर यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इतवार के रोज हुतियों ने यमन से ऐसी मिसाइल दागी कि तेल अवीव सायरन से गूंज उठा। लोग यहां वहां भागते नजर आए, यहां तक कि यमनी मिसाइलों के खौफ से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उड़ान और लैंडिंग की सर्विस को रोक दिया गया। लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे। बीते 2 हफ्तों के दौरान ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें इजरायली यहां वहां भागते नजर आ रहे हैं क्योंकि सायरन बज रहा है यमनी मिसाइलों की वजह से। यहिया सारी ने अपने बयान में यह भी बताया कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और दोनों ही हिट हुई हैं। एक फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल थी और दूसरा जुल्फिकार टाइप की मिसाइल थी। इसके अलावा इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया, जो इजराइल के अश्कलौन में एक इजरायली इमारत को हिट करता है। हालांकि इजरायली मीडिया इन सब से इनकार करता रहता है, जैसा कि उसका एक पैटर्न रहा है। रटा रटाया बयान वो हमेशा छाप देता है कि भाई साहब वो आ तो रहा था लेकिन हमने हवा में मार गिराया। तो यहां भी वैसा ही मामला है। पर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से यमन एक गरीब मुल्क होकर गजा की हिमायत कर रहा है, वैसा सऊदी अरब कर सकता है, UAE कर सकता है, जॉर्डन कर सकता है, मिस्र, बहरीन, कतर, ओमान कर सकता है? क्या हम बड़ी बड़ी लफ्फाजी करने वाले तुर्की और उसके सदर रजब तैयब एर्दोगान से उम्मीद कर सकते हैं कि वो यमन के अंदाज में गजा की हिमायत करें? शायद नहीं, क्योंकि इनके दरवाजे से होकर ही इजराइल को मदद पहुंचती है। बल्कि यूं कहें कि इजराइल को मदद पहुंचाने वाले ये खुद ही इन्वॉल्व हैं। ये खुद वही लोग हैं, ये वो वही नासूर हैं, आस्तीन के सांप हैं, जो अमेरिका के लिए इजराइल की मदद करते हैं और सबके सामने फलस्तीन की हिमायत करते हैं। लेकिन इनकी गद्दारी दुनिया देख रही है। इनकी औकात नहीं है जो पानी की एक बूंद भी गजा में पहुंचा सके, जबकि ये खुद गजा के पड़ोसी हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी कोई कैसे चैन से सो सकता है? पर खुद को खादिम कहने वाले कितने बड़े ठग हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि गाजा में मासूम लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। इतवार को ही इजराइल की बमबारी में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक परिवार ऐसा था जिसमें 6 लड़के थे, 6 भाई थे, और वो सब के सब मारे गए। बाप अकेला जिंदा बचा और वो अपने बच्चों के जनाजे की नमाज अदा कर रहा था। और ये जो 6 भाई मारे गए, ये फलस्तीनियों की भूख को मिटाने के लिए भोजन पानी खाने का इंतजाम कर रहे थे। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉक्सी इजराइल गाजा में मौजूद अल अहली हॉस्पिटल पर भी बमबारिश करता है। WHO ने कहा है कि गाजा सिटी के अल अहली अरब हॉस्पिटल पर बमबारी के बाद हॉस्पिटल में एक फलस्तीनी बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ
यमन की अगर बात की जाए तो यमन में भी अमेरिका गाजा के जैसे ही बहादुरी दिखा रहा है। यमन की राजधानी सना में अमेरिका हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हुए, पर यमनी छाती तान कर खड़ा है। वो अपनी लुंगी और चप्पल को अपनी ताकत बता रहा है, जो अमेरिका और इजराइल से ज्यादा झुब्बे वालों के लिए शर्म की बात है, जो बता रहे हैं कि हम अमेरिका और इजराइल के न तो बंधुआ मजदूर हैं और न ही गुलाम। ऐसे ही मौका के लिए चचा दाग दहलवी ने क्या खूब फरमाया है। हर एक से कहते हैं कि क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछें उनसे वो गुलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।